नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों अभी जो मैं लेकर आया हूँ आई सेट का जो है सामाजिक विज्ञान का द्वितीय पाली में जो आपका एग्जाम हुआ है उसका आंसर की। तो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग सभी मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयकन कब लगाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयकन 1868 में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है चक्रीय प्रभाव का संबंध निम्न में से किससे है। तो चक्रीय प्रभाव का संबंध जो है किससे, तो ये सभी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बचत। क्वेश्चन नंबर चौथा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ये हुआ था बांग्लादेश में। तो चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5 है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो कौन सा जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो यातायात। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7वां है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। बिहार का शोक तो कोसी होता है लेकिन बंगाल का दामोदर। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दामोदर। क्वेश्चन नंबर 10वां है महासागर तल के कंपन का संबंध है। तो महासागर तल के कंपन में होता है तो सुनामी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मेघालय किस राज्य को काटकर गया है। तो मेघालय जो है ये बनाया गया है असम को काटकर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ये किसे प्राप्त है। तो ये ए और बी दोनों को, राज्य को भी और संघ को भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो सरपंच का निर्वाचन गांव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है। तो सप्तदलीय गठबंधन जो है नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे। तो कौन जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं थे। तो ये जो है जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है ये किया गया था बांग्ला में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है। तो कौन विख्यात है, ये है चार्ल्स मेटकॉफ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है। तो ये बिस्मार्क से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन है। तो कौन से देश के अधीन है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी। तो ये जो देखने को मिला था रूस और जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। तो विलियम प्रथम जी जो है जर्मनी का बना थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई। तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है ये 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो प्रथम स्थान जो है ये महाराष्ट्र को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन राज्य चक्रवर्ती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है ये ओडिशा है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो प्राथमिक उपचार का उपकरण जो है ये बैंडेज और टेप है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आस्वान बांध किस नदी पर बना है। तो आस्वान बांध जो है ये बना हुआ है नील नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है। तो ये भूकंप मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो सबसे ज्यादा पूर्वी बिहार जो ये बाढ़ से रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये स्थित है आपके राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक उत्पादन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 37 दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो है झारखंड में भी देखने को मिलता है और शायद बंगाल में भी है, तो हम जो है श्योर है झारखंड या बंगाल होगा, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोनों हमें मेरे अनुसार। बाकी अगर गलत होगा तो दोनों में किसी में लगाए हुए तो आपको आंसर मिलेगा, दोनों नहीं चारों में किसी में लगाए हुए तो आंसर मिलेगा, सही मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व वैडिया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सलेम में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो ये बनाता है आपका मांझगांव, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है ये एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था सहकारी बैंक से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शासनकाल में देखने को मिला था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लुई सोलहवां को फांसी कब दी गई? तो लुई सोलहवां को 1793 में फांसी दिया गया, 44 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे स्टालिन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पोटासडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो पोटासडम की घोषणा के बाद जो है जापान आत्मसमर्पण किया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो है चितरंजन दास थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है दिया गया था ये बलवंत राय मेहता जी द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका 74वां, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था नहीं बोल रहा है, तो ये चीन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो ये है आपका राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, तो ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 54 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है भारत में ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो किस गुण के कारण? ये सभी गुण इसमें देखने को मिलता है, 56 का डी से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन पूछ रहा है, तो ये नदी जो है अजैविक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर हम लोग किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ? तो भारत का लगभग 24.62 तो प्रतिशत भाग जो है वनों से ढका हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहर कटिया तेल क्षेत्र जो है ये असम में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 2002 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो कौन से वर्ष देखने को मिला था? 34 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है आपका बरौनी में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कहलगांव में भी है या कांटी में, ये शोर नहीं, अगर हो सकता तो डी भी होगा, थोड़ा आप देख लीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया जो है प्रमुख है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र वाला, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण नीति से सबसे कम कृषि को ही लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ईरान, सऊदी अरब भी है, और सऊदी अरब का ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लेकिन पहले शायद ईरान में भी चलता था, ऐसे सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर सी 67 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका अवधि क्या था उस समय? तो 2007 से 12 था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में, यानी उद्योग क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन उतर ऊंचा ऊंचा हुआ है, स्तर जो है ऊंचा हुआ है, वो कहलाती है। तो क्या कहलाता है वो? तो ये कहलाता है आपका सतत विकास भी, समावेशी भी, आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो सबसे पहले तैयार किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र से भी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, और सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो है ये क्विंटर इनुअल थे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, 1919 में और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण में काबूल जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में ना, तो 75 का मेजनी भी, गरीवाली भी इटली के एकीकरण में। थोड़ा देख लीजिएगा, डी भी हो सकता है, लेकिन ये तो काबुल जी तो थे ही, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो कौन से नाम से जानी जाती है? तो मार्च का, फरवरी की क्रांति ना, हाँ फरवरी की क्रांति। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन उत्तरवादी नेता नहीं है? तो उत्तरवादी नेता जो है कौन से नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल जी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो कौन रखे थे? मौले मीटो सुधार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ब्रिटेन में। तो ऑप्शन में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितना आपका सही हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमें भी जानकारी दें कि आप जो है कितना सही लगा कर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।